देश में कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अदालत में साक्ष्यों और कानूनी दलीलों के आधार पर मामला पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा एक मामला राजस्थान के कोटा से सामने आया, जहां पॉक्सो और बीएनएस की गंभीर धाराओं में दर्ज एक केस में अदालत ने आरोपी को राहत दी है। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल 2025 को शान उर्फ शहनवाज के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष का कहना है कि आरोपी करीब 1 साल 18 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा। इस मामले में कुल 16 गवाह बनाए गए थे। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरमान अली, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह और उनकी टीम ने केस की विस्तृत तैयारी की। केस की जांच पड़ताल के दौरान अरमान अली और उनकी टीम ने पाया कि पीड़ित को इस मामले में एक विशेष समुदाय का होने के नाते फंसाया गया है। अधिवक्ताओं का दावा है कि केस के तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने अदालत में विभिन्न कानूनी तर्क और उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया। उनके अनुसार अदालत ने इन दलीलों पर विचार करते हुए आरोपी को राहत प्रदान की। फैसले के बाद अधिवक्ता अरमान अली और उनकी टीम ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पॉक्सो 2 जैसे गंभीर मामले में मिली जीत पर अपनी खुशी जाहिर की। इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता अरमान अली और वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ और रेवेन्यू का केस भी देखता हूँ। क्रिमिनल लॉयर हूँ, रेवेन्यू का एडवोकेट हूँ और मैं हर प्रकार के केस देखता हूँ। जैसे अपना सेशन केस के, हाई कोर्ट के, ये सारे केस को मैं देखता हूँ। इधर क्या मैं अपने वाणिज्य वाले केस के। ठीक है सर, आपने ये जो केस जीता है पॉक्सो कोर्ट से बरी कराया है, तो आप एक इसमें बताएं कि ये जो केस था इसको मतलब संक्षिप्त में इसके तथ्य बताएं कि किस तरह से आपने इसको जीता है। थाना रेलवे कॉलोनी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 6/6/2025 को। तो इस अंतर्गत FIR नंबर संख्या 151/2025 अंतर्गत धारा 332 64(2) सब क्लोज 1 पे 351 सब क्लोज 3 और 3/4 पॉक्सो और। ठीक है, आप ये बताइए कि इसमें कितने गवाह थे? इसमें 16 गवाह थे। 16 गवाह इसमें सुश्री आरती जो है विक्टिम पीड़िता आरती ने अपने हिसाब से बयान दिए। इसमें एक धर्म समुदाय को विशेष को लेकर उसको टारगेट करके उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया। तो हमने इसके 16 गवाह हुए थे। इसमें PW1 से लेकर PW16 तक गवाह हुए थे। PW16 सारे गवाह है, सारी मैंने करी, मेरी पूरी टीम ने करी। ठीक है, सारे गवाहों के बयान हुए, सब पुलिस वालों के भी हुए होंगे, औरों के भी। तो इसके बाद भी आपने इस केस को किस तथ्यों के किस बेस पे आपने इसको जीता? मेन पॉइंट क्या था जिसके आधार पर आपने इसको बरी करवाया है? मुझे FIR का था। मेरी टीम ने पूरी मेहनत करी, 3 दिन तक हमें जगह। मेरी पूरी टीम ने, मेरे बड़े भैया ज्ञानेंद्र सिंह आमेर ने मुझे पूरा मार्गदर्शन कराया। मैंने इसमें हर एक पहलू को एंगल पे जाके जांच इसमें पढ़ा मैंने किस जगह क्या लूट पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि इसमें कई जगह डिले FIR है। कोई घटना हुई थी 2 महीने पहले की और रिपोर्ट दर्ज कराई 2 महीने बाद की रिपोर्ट कराई है। और इसको एक विशेष समुदाय, एक विशेष धर्म को लेकर, विशेष समुदाय को लेकर एक टारगेट किया गया था, जो कि शाहनवाज एक मुस्लिम समुदाय का था। तो वो उसको टारगेट करने के हिसाब से एक कोई मनीष भैया नाम है, तो उसने उसको तेरी रिपोर्ट उसके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन उसमें गवाह नहीं बनाया गया था उसको। तो कहना मतलब हर एंगल से जांच करी मेरी पूरी टीम ने। इस मुकदमे में काफी मेहनत। आपका कहने का मतलब है कि केस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं और उसको आपने मतलब कानूनों के साथ अच्छे से पढ़ाई की, कानून की, और केस लॉ निकाले हैं। मैंने इसमें सारे एंगल से निकाली। इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट की भी साइटेशन आपने पेश की। मेरे बड़े भैया ज्ञानेंद्र सिंह जी ने काफ़ी मेहनत करी। इन्होंने भी कई रूलिंगें वगैरह निकाली, कई कानून निकाले। मैं हमारे मोहित गौतम, हमारे हंसराज जी गोचर, हमारा राधिका, तरन्नुम अंसारी, सब ने बहुत मेहनत करी हमारे साथ। अच्छा, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को, क्या कहना चाहते हैं? एक तो मेरे जूनियर है सीनम, उसने भी काफ़ी इंग्लिश में काफ़ी रूलिंगें वगैरह निकाली, तो उसका भी। मैं ज्ञानेंद्र जी सर से पूछना चाहती हूँ, सर आप बताएं कि मतलब इसमें आप पूरे केस में
आपको आपके मद्देनजर पूरा केस था और आप लोगों ने सबने बहुत अच्छी इसमें मेहनत की है। आपने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी पेश की हैं, सब कुछ किया है, पूरे केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को? मेरा समाज को ये संदेश है कि जिस प्रकार से ये झूठा केस बनाया गया, धर्म समुदाय को लेकर के टारगेट किया गया, कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस तरह की कोई भी घटना होती भी है तब भी धर्म के नाम पे नहीं होती, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है। अपराधी के कोई धर्म नहीं होते हैं, कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन इसमें जबरदस्ती किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए केस बनाया गया। तो मेरा संदेश ये रहेगा सारे समाज को, सारे देश को, कि कभी भी किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं माना जाए। अपराधी का धर्म सिर्फ एक होता है, वो अपराधी होता है। किसी बेगुनाह को धर्म देख के किसी बेगुनाह को अपराधी ना बना जाए। इस तरह के और कोई मामले तो हमसे संपर्क नहीं। किसी बेगुनाह को धर्म देख के उसको अपराधी ना बना जाए।